बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता के गया था कि भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, और एग्जाम्पल नंबर 23 तक मैं आप लोगों को करा गया था। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 24 देख लेना, सिंपल सा कर लेना, इसमें से आराम से हो जाएगा देख देख के। ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.4 में देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है जैसे इस तरीके से। मैंने तुम्हें मुख्य हल जो व्यापक हल जो लिखा है वो साइन थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर 0 और टेन थीटा बराबर 0, या फिर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। ठीक है ना, ये लिखाए थे आपको। लेकिन कॉट सेक कोसेक आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? तो इस तरीके क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, जैसे पहला है, पहले का तो करा दिया, टेन थीटा का तो आप लोग जानते हो। ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा है तुम्हारा जैसे सेक एक्स बराबर 2। समझ गए ना, सेक एक्स बराबर 2। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सेक एक्स बराबर 2 है तो सेक एक्स को आपको तो भाई 3 फॉर्मूले आते हैं, कॉस का आता है, साइन का आता है और टेन का आता है। तो यदि इस तरीके के आ जाए सेक, या फिर कॉट आ जाए, या फिर कॉसेक, ये तीनों ही क्वेश्चन इस तरीके के हैं, तो तुम्हें ये चेंज कर लेने हैं। ठीक है, आपस में। जैसे सेक को मैं 1/cos थीटा नहीं लिख सकता, cos x इधर 2 है। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ cos x, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/2, दोनों ओर से उल्टा कर दिया। ठीक है ना। अब इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे cot x बराबर जैसे कुछ भी दे रखा है तुम्हारा, cot x बराबर जैसे -√3। ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इस cot x को जो -√3 दिया हुआ है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, cot x को 1/10x नहीं लिख सकते, और ये है -√3। अब 10x को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 10x, और ये हो जाएगा -1/√3। ठीक है, ये कर लेना। इस तरीके के तो करा दिए। इसी प्रकार से cos x को किस में बदल लेना, 1/sin x में। मुख्य हल तो मुख्य हल तो भले ये दे रखी है, मुख्य हल तो इनसे निकल जाएंगे, लेकिन व्यापक हल इस तरीके से नहीं निकल पाएंगे। व्यापक हल निकालने के लिए तुम्हें इनको चेंज करना होगा, सेक को तो कॉस में, कॉट को टेन में, और कॉसेक को साइन में। ठीक है, फिर वो वाले फॉर्मूले लगा देना जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो बता देना भाई, मैं कमेंट में मैं उसको करा दूंगा। मैं एग्जांपल नंबर 25 करा रहा हूँ। ये एग्जांपल जो है 25 से लेके 29, बहुत ही 25 से 29 तक, हाँ 25 से 29 तक एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, थोड़े से बड़े भी हैं लेकिन अच्छे एग्जाम्पल हैं। ध्यान से देखना इनको, एक ना एक पेपर में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। देखिए, साइन एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर 3/5, और कॉस एक्स बराबर दिया हुआ है आपको -12/13। इसके बाद जहाँ एक्स और वाई दोनों, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू सेकंड क्वार्टर, ठीक है ना, सेकंड चतुर्थांश में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो, सेकंड चतुर्थांश, उसने ये चीज़ वैसे नहीं कह दी है, उसने ऐसे कहा है कि ये एक्स और वाई जो है कौन से में, सेकंड में। तो एक प्लस और माइनस आपसे फिर कहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ये तुमसे पूछा है। आपके पास साइन एक्स की वैल्यू है, कॉस एक्स की वैल्यू है, तो मुझे बता सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, चूंकि साइन एक्स प्लस वाई बराबर, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस है तो प्लस ही आता है, कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अब ये क्रिएट हो गई कि आपके पास साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन कॉस वाई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कॉस वाई है भाई, ये कॉस वाई, ठीक है ना, कॉस वाई की वैल्यू की दे रखी है। अब प्रॉब्लम इधर आ जाती है, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, किसकी दे रखी थी, साइन एक्स की, और यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, किसकी दे रखी है, कॉस वाई की। तो ये दोनों वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम जानते थे कि चूंकि
आपको दिया हुआ है साइन एक्स बराबर 3/5, तो आप कॉस एक्स नहीं निकाल सकते। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कौन से फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। इससे यदि यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दें तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यदि कॉस वाई या कॉस एक्स की निकालें, सॉरी साइन की निकालेंगे तो ये अंडर रूट में कॉस आता है, ठीक है। उल्टे सुलटे होते हैं आपस में। रख दीजिए वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 3/5, ठीक है ना, 3/5 और इसका क्या स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या आ जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट में कितना 1 माइनस 9/25, यानी कि अंडर रूट में आ गए तुम्हारे कितना 25 माइनस 9/25, फाइनली आ गया रूट में 16/25, ठीक है ना। 16/25 16/25 आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा किसका मान आया है, cos x बराबर 16/25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4/5। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे देखो ये जो बात कही थी आपको कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू आपके लिए प्लस की भी आ रही है और माइनस की भी आ रही है, तो अब इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेनी है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो x जो है कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में, तो सेकंड में cos x कैसा होता है बताओ, सेकंड में cos x नेगेटिव होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि x बिलोंग्स टू सेकंड चतुर्थांश, इसलिए cos x बराबर आ जाएगा तुम्हारा प्लस 4/5, सॉरी माइनस 4/5। आपके पास देखो cos x की वैल्यू है लेकिन sin x की वैल्यू नहीं है ना, तो sin x की वैल्यू यहाँ पर और निकाल लीजिए, तथा यहाँ पे दे रखा है तुम्हें cos y की वैल्यू दे रखी है, cos y की वैल्यू दे रखी है तुम्हारी कितनी माइनस के 12/13, तो अतः साइन y अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही लग जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, बेटा बात नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ पर वैल्यू चिपका दीजिए, सबकी वैल्यू चिपकाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई यानी कि 12/13 माइनस के थे भाई और ये स्क्वायर, ठीक है। ये इस माइनस को प्लस मत कर देना, वो तो अंदर आएगा माइनस, अंदर आएगा माइनस, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर बरबरिया के 144, ठीक है ना, और 13 169, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 169, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 25/169, यानी कि साइन y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब देखिए मुझे एक बात बताइए बेटा, दूसरा एक बात बताइए मुझे, इधर देख लेना भाई, आपका साइन y आ गया, आपका साइन y कितना आ गया प्लस माइनस 5/13, मुझे बता सकते हो आप लोग साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y बिलोंग्स टू सेकंड क्वार्टर, ठीक है ना, सेकंड क्वार्टर, तो मुझे एक बात बताओ साइन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर, इसलिए साइन y बराबर सेकंड में साइन कैसा होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी 5/13। आ गई ना आपके पास, अब cos x की वैल्यू ये आ गई, cos x की, ठीक है ना, और साइन y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक, चिपका दीजिए। अतः साइन x प्लस वाई बराबर साइन x cos y प्लस cos x साइन y, चिपका दीजिए भाई सबकी वैल्यू। साइन x की वैल्यू कितनी आई थी, साइन x की तो आपको दे रखी थी, साइन x की तो 3/5 इंटू कॉस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस वाई की भी दे रखी थी आपको माइनस के 12/13 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू भी निकाली थी हमने माइनस के 4/5 और इंटू साइन वाई की वैल्यू आई 5/13, ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिए, देखो सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस के आएंगे 12×3 = 36, 13×5 = 65, ठीक है ना, काटा पीसी तो हो रही नहीं है, और यहाँ पे भी ये माइनस के ही आएंगे, लेकिन अब 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 4/13। सॉल्व कर लीजिए भाई इसको, एलसीएम आ गया कितना 65, ये तो माइनस के 36,
5 बार 5 के 20 माइनस के 20, फाइनली माइनस के 40 बटे माइनस के 65। नमस्ते। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, आ गया तुम्हारा कितना, सॉरी ये जुड़ेंगे 4/13, 13×5 = 5 का 20, तो ये 46 नहीं होंगे, ये 56 होंगे, ठीक है ना, 56। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर कितना, और ये माइनस के थोड़ी है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के 56/65। ये था तुम्हारा आंसर, ठीक है भाई। ये तो था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 25। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। बेटा बात मत करे, बोले मत। 26, एग्जाम्पल 26 देखिए भाई। एग्जाम्पल 26 है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, सिद्ध कीजिए। cos 2x इंटू cos x/2 माइनस के cos 3x, इसके बाद दिया हुआ है इंटू cos 9x/2 और बराबर में है sin 5x इंटू sin 5x/2, sin 5x/2 ये तुम्हें दिया हुआ है, ये सिद्ध करना था। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS आपको दिया हुआ है cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2। अब देखो यहाँ पे ना तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है कि cos A cos B माइनस cos B cos C, इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला आपको ना ये होता है कि ये sin x प्लस वाई का हो या cos x प्लस वाई का हो, या फिर ना ये फॉर्मूला ऐसा बन रहा है कि cos C प्लस cos D वाला, कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है। लेकिन एक फॉर्मूला बन सकता है, यदि मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos A cos B, और यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दूँ तो क्या 2 cos A, इसको A मान लेंगे, इसको B, ऐसे इसमें इसको A और इसको B, ठीक है ना। तो मैं एक व्यवस्था बना रहा हूँ यहाँ पे, व्यवस्था ये बन जाएगी, मैंने 2 का तो लगा दिया भाग पूरे समीकरण में, और 2 से क्या कर दिया मैंने गुणा, cos 2x cos x/2 माइनस 2 का गुणा यहाँ पे भी होगा cos 3x cos 9x/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B का होता है cos A प्लस B, यानी कि 2x प्लस x/2, 2 cos A cos B, ठीक है ना, cos A प्लस B, ठीक है ना, और प्लस cos A माइनस B, यानी कि 2x माइनस x/2 माइनस, ऐसे यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे भी लग जाएगा भाई, यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा cos 3x प्लस 9x/2 प्लस, लेकिन इस प्लस ये वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इस प्लस इस माइनस से माइनस हो जाएगा, प्लस आता आने को तो, लेकिन इससे क्या हो जाएगा माइनस का, cos 3x माइनस 9x/2, सॉल्व करो 1/2, cos कितने हो जाएंगे 4, 4 और 1 5, cos 5x/2 प्लस 4, 4 में से गया तो 3, cos 3x/2 माइनस कितने हो गए 6, 15, तो cos 15x/2 और माइनस 6 में से 3 गए तो माइनस के, तो ये हो जाएंगे cos माइनस के 3x/2, ठीक है ना। लेकिन cos माइनस थीटा किसके होता है, cos थीटा के होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15/2x माइनस, ये देखो माइनस में ही रहेगा, इसको प्लस मत कर देना कहीं, इसको प्लस कर दें, क्योंकि cos माइनस एक्स किसके होता है, या cos माइनस थीटा किसके होता है, cos थीटा, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि cos माइनस थीटा किसके होता है, cos थीटा के। तो देखो इससे नमस्ते, समझ गए ना। अगला इसी को देखिए थोड़ा सा आगे,
1/2 क्या बचा आपके पास, cos 5x/2 प्लस सॉरी माइनस cos 15/2 x, यही तो बचा। इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला cos c, इसको पूरे को मैं मान रहा हूँ c और इसको मान रहा हूँ d, तो cos c माइनस cos d 1/2, तो cos c माइनस cos d -2 sin c प्लस d यानी 5x/2 प्लस 15/2 x cos c प्लस d/2 इंटू सॉरी हाँ sin, ये हो जाएगा तुम्हारा 5x/2 माइनस 15x/2 और बाई 2, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा cos c माइनस cos d का, तो माइनस से मैं बाहर निकाल रहा हूँ 1/2, या फिर गुणा भी करेंगे तो माइनस के 1/2 इंटू, अब ये पूरा एक पद हो गया, ठीक है ना, एक पद हो गया पूरा का पूरा एक, ठीक, तो 1/2 माइनस 2 साइन, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10, और 10 में भी 2 का भाग लगाएंगे तो 5, कहने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 20x/2 इंटू साइन 5, तो माइनस के 10/2x और बटे 2 और आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया तुम्हारा। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन, इसको 4 से काटेंगे तो 5x इंटू साइन, ये माइनस चिन्ह बाहर निकल के आएगा, तो माइनस चिन्ह जब बाहर निकल के आएगा तो एक प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और साइन 2 से काटेंगे तो 5x और बाई 2, या लिख देना साइन माइनस थीटा किसके होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, ये लाना था 5x/2, ठीक है ना, ये लाना था, ये तुम्हारा RHS, समझ गए ना। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने थे। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा 26, इसके बाद है 27, एग्जाम्पल 27 देख लीजिए। एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 27 आपको दे रखा है कि 10π/8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा ही सवाल है, देख लो इसको। हम मान लें, माना मैंने इसको x मान लिया π/8 x, क्योंकि ये थीटा इसकी वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, वैल्यू नहीं जानते हैं इसकी, हम लोग डायरेक्टली टेबल से नहीं रख सकते हम इसकी वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू नहीं मालूम होती उसको क्या मान लिया हमने x। यदि मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ तो 2 से गुणा π/4 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, देखिए ऐसा इसलिए किया, यदि हम दोनों ओर 10 ले लें, दोनों ओर 10 लेने पर, दोनों ओर 10 लेंगे तो पहले मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है ना, 10 π/4 बराबर 10 2x, इसका मान कितना होता है 10 π/4 का 1 45 डिग्री हो गया, और इस 10 2x का फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है ना। तो देखो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, हमने फिर यहाँ से मान लिया लेट, इस तरीके से सॉल्यूशन होगा नहीं इसका, तो ऐसा करते हैं 10 स्क्वायर x, इसको मैंने बाई मान लिया, ठीक है ना, क्या मान लिया, बाई मान लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बराबर 2 इंटू बाई मानेंगे 10 स्क्वायर x को बाई माना, ठीक है ना, या फिर ऐसा करो 10x को बाई मान लो, 10x को बाई मान लो तो 2y अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसका गुणा इससे ऐसे करेंगे तो 1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर 2y, इसको भी उधर बुलाओ या फिर इन सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। श्री धराचार्य से, श्री धराचार्य से बाई बराबर, भाई बाई की वैल्यू हमारे पास बाई का मान आ जाएगा तो यहाँ आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाई बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, तो बाई बराबर आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4
बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac बी स्क्वायर 4 माइनस 4 तो 0 हो रहा है यहाँ पे। ये हो जाएगा तुम्हारा y बराबर -2 प्लस माइनस 2√2। तो देखो भाई यहाँ पे गलती हो गई है, माइनस का आएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और अपॉन 2, ठीक है ना। 2 यदि मैं कॉमन ले लूँ, 2 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो -1 प्लस माइनस √2 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर आ गया -1 प्लस माइनस √2। मुझे एक बात बताओ, y किसको माना था हमने, y माना था हमने 10x को, और -1 प्लस माइनस √2। अब मुझे एक बात बताइए, 10x की वैल्यू क्या थी, x किसको माना था हमने π/8 को, और -1 प्लस माइनस √2, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए क्या कह रहा है, फिर हमें इसमें आगे देख लीजिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मुझे एक बात बताओ 10π/4, पाई का मान मैं 180 रखूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, भाग लगाएंगे तो देखो 8 दूना 16, ठीक है ना, 20, तो ये 24 डिग्री के समथिंग समथिंग कुछ आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10 का ये जो मान होगा कौन से क्वार्टर में होगा, फर्स्ट में होगा। अरे फर्स्ट में ही तो होगा भाई, जैसे 10π/4 की वैल्यू निकालें तो 24 पॉइंट के समथिंग समथिंग आएगी, तो 24 पॉइंट समथिंग समथिंग, और हम जानते हैं कि पहले में 90 तक की वैल्यू होती है, और इसका मान जो 24 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आ रहा है वो आ रहा है, ठीक। तो ये पहले में होगी, और पहले में यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो बताओ पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 10π/8 ये बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि पहले चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10π/4 बराबर कितना, थोड़ी सी जगह नहीं रही है यार, इधर देख लीजिए भाई, इसको यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 10π/8 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वार्टर, इसलिए 10π/8 इसकी जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी बस ओनली, ठीक है ना ये। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10π/8 बराबर √2 माइनस 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये नहीं कि सर यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों लिया, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ये इसमें से डिपेंड करेगा कि प्लस लेंगे या माइनस, ठीक है ना। तो प्लस लेंगे या माइनस, तो क्या लेंगे प्लस, तो देखो इसके आगे प्लस लिया ओनली, ये तो माइनस का ऑलरेडी है, ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना। अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल 28 दिया हुआ है, यदि 10x बराबर 3/4, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, तथा आपको और भी दिया हुआ है कि x का जो मान है वो पाई से तो बड़ा है, लेकिन पाई से बड़ा ही है, और 3π/4 से छोटा है, ये दिया हुआ है। तो तुम्हें वैल्यू याद करनी है sin x/2, cos x/2 और tan x/2, इनकी वैल्यू आप लोगों को याद करनी है, ठीक है ना। tan x/2, तो मुझे एक बात बताइए, tan x की वैल्यू दे रखी है आपको, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो x का मान दे रखा है कि पाई से तो बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, और आपको x/2 की वैल्यू याद करनी है। तो इस वैल्यू को भी देख लीजिए x/2 में कहाँ से काम बिलोंग करेगी, तो क्या करें, दो का भाग लगा दें इसको, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपको दिया हुआ है tan x बराबर 3/4, ठीक है ना, एंड और क्या दिया हुआ है, पाई बिलोंग्स टू x सॉरी लेस इक्वल और 3π/4। यदि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ π/2
एक्स बटे 2 और 3π/8, 2 से क्या लगा दिया मैंने भाग। तो x का जो मान है सॉरी x/2 का वो 90 से लेके π/2 का मतलब 90 से लेके यहाँ पे जो भी डिग्री आ रही है वहाँ तक, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मैं sin x/2 की वैल्यू देखेंगे। तो sin x/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपके पास tan की वैल्यू दे रखी है। किसकी भाई, tan की वैल्यू तो दे रखी है आपके पास होंगी। अब tan की वैल्यू दे रखी है आपके पास, tan की वैल्यू। अब देखो tan से आप किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan से एक cos की वैल्यू ला रहा बेटा, कह दो हाँ जो कभी ला है ना, जो पढ़ा रहे हैं वो। यहाँ से tan से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिखा होगा मैंने शुरू में, वैल्यू रखे हैं। तो sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 3/4, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 9 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 25/16, तो ये हो जाएगा ±25/16, सॉरी ±5/4। इसकी वैल्यू आ गई है sec x की वैल्यू आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो sec x की वैल्यू आ गई, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। क्योंकि sec x बराबर ±5/4, तो इसलिए cos x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा cos x हो जाएगा सॉरी +/4/5, ठीक है ना। उल्टा कर देते हैं इसको, उल्टा cos x की वैल्यू। लेकिन आपको चाहिए किसकी, मुझे तुम लोग ये बताओ, हमारे पास cos x की वैल्यू आई है, cos x की x/2 की नहीं है, किसकी है cos x की। और यहाँ देखना ये x कहाँ से कहाँ तक है, इसका मतलब तो हो गया 180 डिग्री, और 180 से ज़्यादा ये हो जाएगा तुम्हारा 180 और बटे 4 से जब π/4 का मतलब 45, ऐसे भी कर लीजिए, इंटू 3 × 5 15, 3 × 12 13, 135। 180 से तो बड़ा है x का मान, लेकिन 100 साइन सही लगा, x का मान 180 से तो बड़ा है, 3 × 180/4, 4 × 16, 4 × 20, 5 × 15, 3 × 12, 135 तक। तो मुझे बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, दूसरा ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा है सेकंड, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन cos कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे cos x बराबर -4/5, यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x का जो मान है वो पाई से तो बड़ा है लेकिन 3π/4 से छोटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसके बाद अब देखो आपके पास किसकी वैल्यू आई cos x की, और आपको चाहिए cos x/2 की। तो चूंकि हम लोग जानते हैं cos 2x बराबर एक फॉर्मूला cos के फॉर्मेट में 2 cos स्क्वायर x - 1। अब देखो यहाँ पे जब 2x होता है तो इधर क्या होता है x, तो आधा लेंगे, यदि मैं cos x ले दूँ यहाँ तो इधर हो जाएगा x/2, तो cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा बताओ, 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर एक इधर आएगा तो 1 + cos x, और 2 का क्या लगा देंगे भाग, तो cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 + cos x/2, वैल्यू चिपका दीजिए सबकी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा -4/5, और बटे में क्या है 2। सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया तुम्हारा, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, तो फाइनली ये आ गया था 1/5 और बटे में 2। किसकी वैल्यू चल रही है cos स्क्वायर x/2 की, ठीक है ना, cos स्क्वायर x/2 हटा रहा हूँ भाई मैं इसको। cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू चल रही है, तो ये आ जाएगी तुम्हारी cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/10।
ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट 10। अब मुझे एक बात बताओ एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू, ये बराबर ये वैल्यू आएगी प्लस की 1/√10 प्लस की, क्यों आएगी, क्योंकि जो एक्स बाई टू का मान है वो 90 से पाई बाई टू, 90 से तो बड़ा और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 8, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, अर्थात एक्स बाई टू ये बिलोंग कर रहा फर्स्ट में, ठीक है ना, तो प्लस वाली वैल्यू आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी। इसके बाद ये आ गई ना प्लस की वैल्यू, कॉस एक्स वाई टू की आ गई। अब साइन एक्स वाई टू की ओर चाहिए तुम्हें, तो साइन एक्स वाई टू बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर या फिर साइन एक्स वाई टू बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/10, ठीक है ना, 1/10, क्योंकि रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में, इधर आएगा तो ये 1/10, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 10 माइनस 1/10, यानी कि रूट 9/10, ठीक है ना, रूट 9/10, रूट 9/10, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 9/10, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, लेकिन ये वैल्यू किसकी आ रही है साइन एक्स बाई टू, इसको और सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स बाई टू बराबर वैल्यू आएगी तुम्हारी, तो प्लस माइनस में चलेगी ये वैल्यू, ठीक है ना, प्लस माइनस में, सॉरी वो तो रूट हटाएंगे जब आ जाएगी, रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस 3/√10, ठीक है ना, ये साइन एक्स। लेकिन अब क्योंकि एक्स बाई टू किस में जा रहा है, प्रथम में थोड़ा सा बड़ा सवाल है भाई, यस, अब देखिए साइन एक्स बाई टू बराबर आ गया तुम्हारा प्लस माइनस 3/√10, तो एक्स बाई टू कौन से में जा रहा है फर्स्ट में जा रहा है, इसलिए कैसा आ जाएगा प्लस में, तो साइन एक्स बाई टू तो ये हो जाएगी वैल्यू प्लस की 3/√10, या लिख सकते हैं क्योंकि एक्स बाई टू बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है ना, एक्स बाई टू फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई टू बिलोंग्स टू एक्स बाई टू बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 8, फर्स्ट में जा रहा है, इसलिए कैसा होगा एक पॉजिटिव। आपकी किसकी वैल्यू पूछी थी कॉस एक्स बाई टू की, तो ये तो आंसर ही आ गया, एक आंसर ही आ गया, और एक पूछी थी tan x की तथा tan x बाई टू, तो tan x बाई टू की हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं tan x बाई टू को साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आई थी 3/√10, और अपॉन कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आई थी 1/√10, √10 से √10 कैंसिल, ये आ जाएगा तुम्हारा tan x बाई टू बराबर 3, ये आंसर ये आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यू थी तुम्हारी। हाँ भाई, ये फर्स्ट में नहीं जाएगा, यहाँ पे सेकंड में जाएगा, ठीक है ना, सेकंड में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 90 से आगे सेकंड ही तो चलता है यहाँ से 90, और 90 से इधर आएंगे तो इसमें कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव मान आएगा, माइनस नेगेटिव 3 आ रहा है, ठीक है ना, कॉस नेगेटिव होता है दूसरे में, क्योंकि 90 से बड़ा है तो 90 और इसके बीच में कॉस कैसा होगा नेगेटिव दूसरे वाले में, तो ये हो गया तुम्हारा 28, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए 29 माह तुम लोग कर लेना, इसमें से देख लेना, सरल सा है बिल्कुल, कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है ना। 29वां जो है कुछ एग्जाम्पल जो 29 है उसमें ये कॉस स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है इनकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स ये वहाँ से निकाल दिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होता है cos 2x, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक इधर जाएगा
तो cos 2x प्लस 1 और 2 का क्या लगा दिया भाग, ठीक है ना, cos स्क्वायर x की वैल्यू। ऐसे ही दूसरे में भी जो है cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना, इसको भी ऐसे ही निकाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये कब आएगा तुम्हारा, ये कब आएगा तुम्हारा, जब 1 प्लस 2 टाइम होगा ये तभी तो आएगा 2 टाइम, यानी कि cos 2 x प्लस पाई बाई 3, इधर दोगुना ले लिया करो तो इधर खोलेंगे तो 2, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर, अब इसका आधा आएगा इधर, ये 2 गुना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा x प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो मैं करा दूंगा इसको, छोड़ो, नहीं होगा तुम पे, ठीक है ना, तुम पे नहीं हुआ है, नहीं कराऊंगा। तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 29 रह गया है। बाकी के चैप्टर इसके तो विविध के क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है, ठीक है ना, विविध का नहीं कराऊंगा मैं एक भी। और किसी को पूछना हो तो वो कमेंट करके बता देने का, क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी का हो जाएगा ये तुम्हारा चैप्टर, चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, आज के लिए काफी है।